शाहरुख खान में ऐसा क्या है जो उन्हें इतने सारे एक्टर्स में से नंबर वन बनाता है? वो आज भी इंडिया के नंबर वन एक्टर्स में आते हैं। क्या है उनमें ऐसा? क्या उनके अंदर खून के अलावा कुछ और भी बहता है, या वो किसी और प्लेनेट से आए हैं, या फिर जब वो इस दुनिया में आए तो किसी अलग तरीके से आए? वो भी हमारी और आपकी तरह ही इस दुनिया में जन्म लिया उन्होंने। वो भी पेट भरने के लिए खाना ही खाते हैं, पर उनके अंदर जो एक अलग चीज़ है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है, वो ये कि उन्होंने खुद पर भरोसा किया। अगर वो भी दूसरों की तरह अपने आप को और लोगों जैसा ही समझ लेते, अगर वो भी अपनी हार से हार मान के बैठ जाते, ऐसा नहीं था कि जब उन्होंने सोचा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ तो उनके दिमाग में ये ख्याल नहीं आए होंगे कि यार ऑलरेडी इतने एक्टर्स आ चुके हैं, मैं क्या ही कर लूँगा। या जब वो मुंबई में उन्होंने कदम रखा तो डायरेक्टर्स की लाइन लग गई थी उनके आगे कि अरे शाहरुख खान आप आ गए, आप ही का तो इंतज़ार हम कर रहे थे। ऐसा तो नहीं था। बहुत चैलेंजेस आए। ऐसा नहीं था कि पिक्चरों के सामने ऑफर उनके पास थे, नहीं। बहुत धक्के उन्होंने भी खाए। ऐसा नहीं था कि जब कदम रखा था तो पैसा बहुत था, बिल्कुल खालियात आए थे। खाने के लिए भी नहीं था, रहने के लिए घर भी नहीं था। और आज जिस मुकाम पर है वो किसी भी इंसान के लिए पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, पर वो पहुंचे कैसे? अपनी मेहनत से, खुद पर भरोसे थे। जो इंसान संघर्ष करता है, संघर्ष से नहीं घबराता, अपने काम पर फोकस करता है, कहीं और दिमाग नहीं लगाता। हम क्या करते हैं? हम कंपटीशन के बारे में सोचते हैं, हम भटक जाते हैं, हम अपनी परेशानियों की तरफ फोकस करते हैं, हम आने वाले कल के बारे में फोकस नहीं करते। अब धीरूभाई अंबानी को ही देख लीजिए, क्या है उनमें ऐसा अलग? धीरूभाई अंबानी जैसे कितने बिजनेसमैन होंगे जो मुंबई में जो आए होंगे, जिन्होंने कदम रखा और सोचा साहब मैं भी बिजनेस टाइकून बनूंगा, इंडिया का नंबर वन रिचेस्ट मैन बनूंगा। सबका मन होता है, पर क्या सब बन जाते हैं धीरूभाई अंबानी जैसे? या धीरूभाई अंबानी के अंदर भी खून के अलावा कुछ और बहता है, या उन्होंने कुछ अलग बिजनेस किया था? नहीं। उनके समय में भी कंपटीशन बहुत था। जब वो भी आए थे खाली हाथ तो उन्हें नहीं पता था मुझे क्या करना है, पर उन्होंने अपने काम पर फोकस किया, उन्होंने अपने सपने पर फोकस किया और खुद पर भरोसा किया। अगर वो भी और लोगों की तरह समझते थे कि मैं क्या ये नया कर रहा हूँ, ये तो सभी कर रहे हैं, मैं क्या अलग कर रहा हूँ, तो वो कभी भी धीरूभाई अंबानी नहीं बन पाते। वो भी हमारे और आपकी तरह एक आम इंसान बन के रह जाते। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत धक्के खाए हैं, इनकी तो शक्ल भी इतनी खराब थी, लोगों ने कहा था कि तुम एक्टर बनने लायक नहीं हो, पर इन्होंने खुद पर भरोसा किया था। इन्हें पता था कि मैं एक्टर बन सकता हूँ, वरना कोई भी डायरेक्टर इन्हें एक्टर मानता ही नहीं था। पर इन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। सफलता की सबसे बड़ी जो एक ट्रिक है वो है कंसिस्टेंसी, कोई और ट्रिक है ही नहीं। इजी ट्रिक तो बेकार है, इंसान को बेकार कर देती है वो, पर जो इंसान कंसिस्टेंट रहता है, डायरेक्टर्स के पास जा जाके धक्के भी खाते थे, बेइज्जती भी खूब कराते थे, मतलब बेइज्जती में भी कंसिस्टेंसी हो ना तो इंसान सफलता पा लेता है। इन्हें भी ऐसा नहीं था कि जब ये गए डायरेक्टर्स के पास तो डायरेक्टर ने बोला अरे तुम तो एक्टर की शक्ल लेके आए हो, वाओ तुम तो एक्टर बनोगे, बड़े आ जाओ। लोग बहुत हंसे थे, बहुत मजाक बनाया था, एक्टर बनेगा तेरी शक्ल नहीं, पर बने क्योंकि खुद पर भरोसा था।